हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7 और आपका जो विषय है वो है गणित। ठीक है, अब देखिए आपकी जो वर्कशीट है ये है 15 अक्टूबर 2020 की। आपको यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको शुरू करते हैं। आज का आपका जो विषय है वो है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन। ठीक है, सन्निकटन की समझ आपको कैसे आप समझेंगे सन्निकटन क्या होता है। देखिए आपके पास अगर कोई संख्या है, ठीक है, उसके अनुमान को जब आप लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सन्निकटन। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है कि एक बर्थडे पार्टी है। ठीक है, आपके एक जन्मदिन की पार्टी है, उसमें कितने मेहमान आ रहे हैं, तो आपके पास कोई फिक्स नहीं होता है कि नहीं 15 ही मेरे दोस्त आएंगे या 10 ही मेरे दोस्त आएंगे। वो 15 के 16 भी हो सकते हैं, 10 के 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जो अंदाजा लगाते हैं, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सन्निकटन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, बाहुबली की माता जी कहती हैं आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। बाहुबली बोलता है मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। कितना बोल रहा है वो यहाँ पर, लगभग 40। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, लगभग 40। इसका मतलब ये वो एकदम श्योर नहीं है कि 40 ही लोग होंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या जानते हैं, क्या होगा सन्निकटन, वास्तविक संख्या या उचित अंदाज लगाना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अनुमान लगाना या कोई निकटतम संख्या, या हम आकलन करें किसी चीज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, आपके यहाँ पर देखिए 3 तरीके के आप आकलन करेंगे। ठीक है, एक आप करेंगे दहाई में, एक सैकड़े में और एक हजार में। ठीक है, दहाई का आकलन कैसे होगा आपका, देखिए आपने क्या मानना है, दहाई में क्या होगा, आपके पास यहाँ 0 से लेके 10 तक संख्याएं हैं। ठीक है, और ये बीच की संख्या यहाँ पर हो गई 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जो होंगे वो 0 के ज्यादा निकट हैं। मतलब अगर आप 4 पर हैं तो 4 से 0 तक जाने के लिए आपको कितने कदम चलने पड़े, 1, 2, 3, 4 कदम। लेकिन अगर आप 4 से 10 तक जाएंगे तो आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे, 6 कदम। तो ज्यादा निकट कौन सा हुआ आपका, 0। ठीक है, तो आप दहाई का आकलन जब करेंगे तो यहाँ पर 5 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं वो किसके निकट होंगी, 0 के निकट होंगी। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप 5 पे हैं और 5 के बाद वाली संख्या जिसमें आप 5 को भी शामिल करेंगे, 5 से लेके आपकी 9 तक की संख्या किसके निकट होंगी, 10 के निकट होंगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं संख्या 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। जैसे आप उदाहरण के लिए देखते हैं 12 का निकटतम दहाई में आकलन। अब देखिए 12 है, 12 के लिए हमने फिर से एक रेखा खींच ली। अब हम रख लेते हैं इसे 10 से 20। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर 12 है तो 12 किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है या 20 के नजदीक है, तो इसलिए इसका निकटतम दहाई में आकलन क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपसे यहाँ पूछा है 34 का निकटतम दहाई में आकलन। अब 34 का 4 जो है वो 30 के नजदीक होगा, बजाय वो 40 के नजदीक हो। ठीक है, इसी तरीके से हम बाद वाली संख्याओं का करेंगे तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9 का मैंने आपको बताया था वो 10 के निकट है। ठीक है, क्योंकि 5 से 10 तक पहुंचने में आपको कम समय लगेगा। अब इसमें 16 जो है, 16 हमारा 5 को क्रॉस कर जा रहा है 15 को, 15 के बाद वाला है, 15 के बाद वाला वो किसके नजदीक पहुंच गया, 20 के नजदीक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 77 का निकटतम दहाई आकलन क्या हो जाएगा, 77 देखो 77 का जो 7 है वो 5 से बड़ा हो गया, इसका मतलब वो 80 के आसपास होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जब सैकड़े का आकलन करेंगे, जो सैकड़ा होता है उसका आकलन जब हम करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, हम 0 से 100 के बीच में हमें देखना है, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई, 50। तो अब अगर जो 50 से छोटे होंगे, 50 से जो छोटे होंगे वो आपके पास 0 के निकट हो जाएंगे,
और आपके जो 50 से बड़े होंगे वो 100 के निकट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर उदाहरण देकर बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है संख्या 301 से 349 संख्या 300 के निकट है। अब देखो 301 से 49 है, अब शुरुआत यहाँ पर कहाँ से हो रही है, 300 से। संख्या 300 से हम जाते हैं 400 तक, क्योंकि सैकड़ों का आकलन है तो हम यहाँ पर 100 का अंतर रखेंगे। अब यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या हो गई, 350 हो गई। अब 350 से जितनी भी छोटी हैं वो किसके निकटतम हो गई, 300 के निकटतम। और 350 से लेके जो 300 यहाँ तक आपके पास है, ये आपकी किसके निकटतम हो गई, 400 के निकटतम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम उदाहरण देखते हैं। 648, 648 है, 48 क्या हो गया, 50 से छोटा हो गया, तो इसके निकटतम आकलन क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब 738, 38 आपका क्या है, ये भी 50 से छोटा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे 700 पर, तो इसका निकटतम आकलन क्या हो गया, 700। अगर ये 738 ना होकर ये 758 होता, 58 मतलब ये 50 से ऊपर हो गया, तो 50 से ऊपर है तो ये किसके निकटतम पहुंच जाएगा, 800 के निकटतम। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपके 50 से बड़ी संख्याएं दिखा रखी हैं, 50 से 99 तक की संख्याएं आपके 400 के निकट हो गई। ठीक है, 350 से 399 की संख्या आपकी किसके निकट हो जाएंगी, 400 के निकट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 384 है, 84 क्या है, बड़ा है 50 से। ठीक है, तो ये किसके निकटतम हो जाएगा, 800 के। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 950 का निकटतम सैकड़ों में आकलन क्या होगा, 1000। 950 है, यहाँ पर देखिए 900 होगा और ये 1000 होगा, बीच वाली संख्या क्या होगी, 950। आपकी 950 से लेकर 999 तक की संख्या किसके नजदीक होंगी, 1000 के नजदीक। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका 1000 में आकलन होगा, निकटतम 1000 का आकलन जब आप करेंगे, तो वहां पर देखिए 1000 के लिए भी आपके पास क्या अंतर आ जाएगा, 0, यहाँ 500 और ये 1000। जो आपका इससे पहले 50 था वो क्या हो गया, 500। अब 500 से अगर कोई भी छोटी संख्या होंगी तो वो उसके निकटतम इस तरफ वाले 1000 के बराबर होंगी। ठीक है, अगर 500 से बड़ी संख्या है तो वो इसके इस तरफ वाले 1000 के बराबर होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है 4001 से 4499 संख्या 4000 के निकट है। देखिए 4499, लास्ट की 3 संख्याओं को आप देखेंगे तो ये क्या है, 499। 499 आपका 500 से छोटा है तो वो आपके पहले वाले 1000 के बराबर होंगे। अगर वो यहाँ पर 499 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, 500 अगर हो जाता है तो वो उसके अगले वाला 1000, 4000 से अगला 1000 कौन सा होता है, 5000, तो किसके निकटतम होंगे, 5000 के निकटतम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं कि 521 का निकटतम 5221। 221 क्या है आपके पास, हमने यहाँ पर बना लिया, पहला आपके पास है 5000, अगला है 6000। अब हमारे पास यहाँ पर 221 है, 221 हमारा जो यहाँ पर 500 आता, 5500, उससे तो छोटा हो गया, इसका मतलब वो किसके नजदीक हो गया, 5000 के नजदीक। ठीक है, इसी तरीके से 7198 हमारे पास किसके नजदीक हो गया, 7000 के नजदीक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपकी जो लास्ट की 3 संख्या हैं ये 500 से छोटी हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं जो 500 से बड़ी हैं, जैसे 5555। 5555 आपका ये 3 संख्याएं किससे बड़ी हो गई, 500 से बड़ी हैं, तो यहाँ ये किसके नजदीक पहुंच जाएंगे, इसके अगले वाले 1000। अगला 1000 कौन सा है, 6000, 6000 के नजदीक। इसी तरीके से यहाँ पर 8699 है, 699 भी आपका 500 से बड़ा हो गया, तो ये 8000 से अगला 1000 कौन सा आएगा, 9000, तो ये इसके 9000 के नजदीक निकटतम है। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए हम कुछ सवाल करते हैं, निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई का आकलन कीजिए। हमें क्या करना है, दहाई का आकलन। ठीक है, दहाई का आकलन के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए 37 दे रखा है। अब 37 का कौन से वाले ब्रैकेट में आएगा, 37 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में आएगा 37। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 35। अब 37 क्या आएगा, 35 के बाद आएगा, इसका मतलब ये 40 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 37 के निकटतम दहाई अंक क्या है आपके पास, इसका क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, ऐसे 115 है। अब 115 यहाँ पर ध्यान दें,
आपके पास भले ही आपकी संख्या किस में दे रखी है, सैकड़े में दे रखी है, लेकिन हमें क्या बताना है, निकटतम दहाई का आकलन बताना है। मतलब 15 के ज्यादा नजदीक कौन सा दहाई है। तो 15 क्या हमने देखना है, ये देखिए 15 किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में। अब 15 हमारे पास ये आ गया, और 5 वाली जो संख्या होती है उसे हम इस वाली संख्या के निकटतम मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 115 के निकटतम दहाई का आकलन क्या हो गया, 120। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पर 259। 259 किसका दहाई का आकलन है, मतलब लास्ट की दो संख्या लेनी है हमें। 59 किसके ज्यादा नजदीक है, 60 के। ठीक है, तो इसका दहाई का आकलन क्या हो जाएगा हमारे पास, 260। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 260। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 में आपको कहा है निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़ा का आकलन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सैकड़ा तक का। अब जो हम यहाँ पर दहाई के अंक ले रहे थे, अब हमें कहा कितने लेने हैं, सैकड़े के अंक लेने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है ये 177। 177 किसके बीच में है, 100 से 200 के बीच में है, क्योंकि हमें सैकड़ा में आकलन करना है। 100 से 200 के बीच में, इनके बीच की संख्या क्या हो गई, 150। तो 177 कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा तो किसके निकटतम हो गया, 200 के निकटतम। तो पहले वाले का उत्तर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है 547। 547 का 100 से हम आकलन करेंगे तो किसके बीच में है ये, 500 से 600 के बीच में। बीच वाली संख्या क्या हो गई, 550। अब ये 547 तो इस तरफ आएगा, 50 से तो कम है ना, तो ये किसके नजदीक हो गया, 500 के नजदीक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है 1150। अब सैकड़ा का आकलन है तो हमें लास्ट की 3 संख्या देखनी है बस। ठीक है, तो ये किसके बीच में आ जाएगा हमारे पास, 1000 से 2000 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये हम पे बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास, 1000 से 2000 के बीच में वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 1500। ये क्या है, 1550। ठीक है, हम इसके नजदीक का सैकड़ा आकलन करेंगे। 150 के नजदीक कौन सा ज्यादा होगा, 200। 150 के नजदीक क्या होगा हमारा, 200। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1200। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें अगला प्रश्न करेंगे, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक का आकलन करना है। हमें कितने तक का करना है, 1000 तक का आकलन। अब ये देखिए, ये है हमारे पास 1377। 1377 है, तो ये किस किस के बीच में है, 1000 और 2000 के बीच में। अब ये 1300 है, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, 1500। 1300 कहाँ जाएगा, इससे पहले, तो वो किसके नजदीक हो गया, 1000 के नजदीक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है 9547। 9547 हमारे पास किस किस के बीच में हो गया, 9000 और 10000 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, 9500। अब ये 547 है, मतलब ये तो इससे बड़ा हो गया, तो ये किसके नजदीक हो गया, 10000 के नजदीक। तो ये किसके नजदीक हो गया हमारे पास, 10000 के नजदीक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगला सवाल है हमारा 10,254। 10,254 किसके भी नजदीक हो जाएगा, 10,000 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 11,000। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, 254। 10,000 और 11,000 के बीच में कितना आ जाएगा, 10,500। अब 10,500 है, ये क्या है, 254। 254 है, मतलब ये इससे पहले आ जाएगा, तो ये किसके निकटतम हो गया, 10,000 के निकटतम हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न है आपको, ये आपको खुद से सवाल का उत्तर देना है। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। आपके परिवार में अगर कोई विवाह समारोह हो रहा है तो उसमें कितने मेहमान आ सकते हैं, आपको इसका अनुमान लगाकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे। आपको कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।